नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बनासुर की कहानी। यह एक शक्तिशाली असुर और भगवान कृष्ण के बीच हुए महासंग्राम की कहानी है। बनासुर एक अत्यंत पराक्रमी असुर राजा था। उसका राज्य शोणितपुर कहलाता था, जो अपनी भव्यता और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध था। बनासुर खुद को महान योद्धा मानता था। बनासुर की शक्ति अपार थी। उसे भगवान शिव का भक्त होने के कारण कई विशेष वरदान प्राप्त थे, जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। बनासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शिव ने उसे 1000 भुजाओं और किसी से न हारने का वरदान दिया था, जिससे उसका अहंकार बढ़ गया। अपनी इन अपार शक्तियों के कारण बनासुर घमंड से भर गया। उसे लगने लगा कि संसार में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। उसका अभिमान आसमान छू रहा था। इस कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है बनासुर की पुत्री उषा और भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की प्रेम कहानी। यह प्रेम ही इस महान युद्ध का कारण बना। उषा एक सुंदर राजकुमारी थी। उसकी एक सहेली थी, चित्रलेखा, जो एक कुशल चित्रकार भी थी और जिसके पास जादुई शक्तियां थीं। एक रात उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और उससे प्रेम करने लगी। चित्रलेखा ने अपनी जादुई शक्ति से अनिरुद्ध का चित्र बनाया और फिर उसे शोणितपुर ले आई। जब बनासुर को पता चला कि अनिरुद्ध उसकी पुत्री के महल में है, तो वो क्रोधित हो उठा और उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। ये खबर जल्द ही द्वारका तक पहुंची। भगवान कृष्ण अपने पौत्र को मुक्त कराने के लिए एक विशाल सेना के साथ शोणितपुर पहुंचे। उन्होंने बनासुर को अनिरुद्ध को तुरंत रिहा करने का संदेश भेजा। अहंकारी बनासुर ने संदेश ठुकरा दिया, जिसके कारण भगवान कृष्ण और बनासुर के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। यह एक अभूतपूर्व संग्राम था। कृष्ण की अजेय शक्ति के सामने बनासुर टिक नहीं पाया। कृष्ण ने उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी, जिससे बनासुर का घमंड चूर चूर हो गया। जब बनासुर की जान खतरे में थी, तो उसके रक्षक भगवान शिव उसे बचाने के लिए युद्ध में उतर आए। इस तरह हरि कृष्ण और हर शिव के बीच महायुद्ध हुआ, जिसे हरि हर युद्ध के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के हस्तक्षेप पर कृष्ण ने बनासुर को जीवन दान दिया, लेकिन उसकी शेष भुजाएं काट दी। बनासुर ने अपनी गलती मानी और उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। बनासुर की कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग हमेशा पतन की ओर ले जाता है और अंततः सत्य और प्रेम की ही विजय होती है।